चलिए आज 13 दिसंबर की विकास रथ रिपोर्ट का पूरा विश्लेषण करते हैं। आरपीएससी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। ये यात्रा 12 दिसंबर 2025 को जयपुर से शुरू हुई। टारगेट था पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करना। अब देखिए इस रथ में खास क्या था। इसमें एक एलईडी स्क्रीन थी उपलब्धियां दिखाने के लिए और एक सुझाव पेटिका यानी सजेशन बॉक्स भी था। इस यात्रा की थीम याद रखनी है, नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। ये सीधा सवाल बन सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। जिलेवार फीडबैक कैसा रहा, इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर की। यहां महिलाओं और मजदूर वर्ग में काफी उत्साह देखा गया। उदयपुर के लोगों ने 3 चीजों की बहुत तारीफ की: सफाई, टाइम पर पेंशन और आयुष्मान भारत कार्ड का गुजरात के अस्पतालों में भी इस्तेमाल होना। अब सीकर में देखिए, यहाँ एक अनोखी चीज हुई। यात्रा को छोटी बच्चियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहाँ के लोगों का कहना था कि सरकार ने कार्यकाल के आखिर का इंतजार नहीं किया, बल्कि शुरू में ही सौगातें दी। आगे बढ़ते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। यहाँ अधिकारियों और जनता के बीच सीधा संवाद हुआ, जो काफी अहम रहा। और इसी वजह से वहां के लोगों ने सरकार को जवाबदेह और संवेदनशील कहा। ये शब्द याद रखने हैं। जोधपुर में लोगों ने इस मौके का इस्तेमाल अपनी मांगे रखने और धन्यवाद देने दोनों के लिए किया। मुख्य मांग थी डॉक्टरों के खाली पद भरना और आभार फिर से आयुष्मान भारत योजना के लिए जताया गया। राजधानी जयपुर में फीडबैक मिला जुला था। काम की तारीफ भी हुई और सुधार की मांग भी की गई। सरकार के 2 साल के काम को तो सराहा गया, लेकिन सड़कों, सीवर और ट्रैफिक जाम को लेकर शिकायतें थीं। 12 जिले की बात करें तो यहां भागीदारी में एक बहुत ही खास ट्रेंड देखने को मिला। और 12 में एक बहुत ही खास बात देखने को मिली। यहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भरतपुर में नौजवानों और महिलाओं ने खूब दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने प्रचार सामग्री भी बड़े उत्साह से इकट्ठा की। अब आदिवासी इलाकों से मिले फीडबैक को समझते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उज्ज्वला योजना, हर घर नल और फूड सिक्योरिटी, इन तीनों की यहाँ खूब तारीफ हुई। रिपोर्ट में सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं, बल्कि जो टेक्निकल दिक्कतें आईं और उन्हें कैसे सुलझाया गया वो भी बताया गया है। जैसे जयपुर में एलईडी खराब हुई तो उसे तुरंत ठीक किया गया और चुरू में भी आधे घंटे में रथ वापस चल पड़ा। तो इस पूरी यात्रा का ओवरऑल नतीजा यानी कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन ये निकला, लोगों से जुड़ाव बना, उनके सुझाव लिए गए और समस्याओं को फटाफट सुलझाया गया। चलिए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, जो हमने अभी तक कवर किए हैं। तो अब तक जो पढ़ा उसके आधार पर ये रहा आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या है? ए, बी, सी या डी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो स्मार्टेस्ट सिंपल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रोज सुबह 7 बजे सुजस वीडियो लाते हैं, तो हमारा अगला डेली राजस्थान करंट अफेयर्स वीडियो जरूर देखिएगा।